हेलो दोस्तों, M2 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर में 3 जो है उसकी एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने से पहले आपको ना आव्यूह का परिवर्त आना चाहिए और आव्यूह के परिवर्त के गुणन जो होते हैं आर्टिकल वगैरह उससे आने चाहिए आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने से पहले ओके, तो हम आपको वो बताएंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए आव्यूह का परिवर्त क्या होगा, तो देखिए आपको सिखाते हैं। और हाँ, आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ओके दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो। और तो हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए आव्यूह का परिवर्त देखिए क्या होता है कि आव्यूह का परिवर्त, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए लिखिए किसी आव्यूह का, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी आव्यूह का पंक्तियों किसी आव्यूह के लिखिए यहाँ पर, पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे उस आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। उस आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। ओके, कहते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से जो आव्यूह में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो देखिए हम आपको सिखाते हैं, आपको अच्छे से देखना है कि जैसे हमने माना ए बराबर कोई आव्यूह है, हमने मान लिया ABCD, ये मान लिया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका परिवर्त ज्ञात करना। और हाँ एक बात और लिख लीजिए, इससे आगे एक बार लिख लीजिए इसे ए ट्रांसपोज, मतलब कि आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि ए की पावर टी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ओके, व्यक्त करते हैं। अब आपको दिमाग में घुस गया होगा कि इसे ए ट्रांसपोज या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब अगर आप ए ट्रांसपोज लिख दें तो कोई बात नहीं, अगर आप ए डैश लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने माना ए बराबर कोई आव्यूह उस टाइम में माना था CD। ओके, हमें ज्ञात करना है ए ट्रांसपोज या ए डैश, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ निकाल दीजिए। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा, हमने आपको बताया था। करना क्या है, बस हमें करना है आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने से। कहने का मतलब है या आप पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए तो एक पंक्तियाँ ये पंक्तियाँ होती हैं कि नहीं, तो इन्हें पंक्तियों को हमें ऐसे कॉलम में लिखना होगा। ओके, तो देखिए A और B लिख गया कि नहीं। देखिए पंक्तियों ना कॉलम में लिखना है, पंक्तियों को कॉलम में। ओके, C और D समझ में आ गया होगा। तो मेन बात क्या है कि पंक्तियाँ ऐसी सी होती हैं, ऐसी सी। अगर आपको ए ट्रांसपोज पता करना हो तो उनको कॉलम में लिख दीजिए, बस इतना करना है आपको। ठीक है, देखिए पंक्तियों को हमने कॉलम में लिख दिया, ये हमारा देखिए ए ट्रांसपोज, या आप इसे ए डैश भी कह सकते हैं। ओके, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करिए। किताब से ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ए बराबर इसमें दिया गया है, ए बराबर है 3√3 और 0, और इधर है 5 1 और इधर है -1/5। ओके, ये कितने का, देखिए 1 2 3 पंक्तियाँ हैं। ओके, 3 पंक्ति हैं, 3 क्या पंक्तियाँ हैं और 2 कॉलम है, तो 3/2 इसकी कोटि होगी। ओके, तो देखिए अगर आपने कोटि और वो पंक्तियों वाला कोटि और ये जितने सारे आर्टिकल होते हैं इस पूरे चैप्टर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे इस चैनल पे जाके आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोटि क्या होती है आव्यूह का और उसके क्रम क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका हमें क्या है, ए ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, हमने क्या कहा था, पंक्तियों को कॉलम में लिखना है। तो देखिए 3 5, इसको भी कॉलम में लिख दीजिए √3 1। ओके, अब देखिए ऐसा हो, ये तो पंक्ति होती है, उसको कॉलम में करने के लिए ऐसा लिखना होगा, बस इतना ही करना होता है 0 1/5। देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, कितने सरल क्वेश्चन है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आपको बताएंगे आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। ओके, तो देखिए कोई भी चीज़ निकालते हैं कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसके गुण होते हैं। ओके, उसके गुण होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आव्यूह के परिवर्त है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके भी गुणधर्म होते हैं, तो हम आपको बता दें। देखिए पहला गुणधर्म क्या है कि ए ट्रांसपोज ऑफ, उसका भी ट्रांसपोज, कहने का मतलब है ए का ट्रांसपोज निकालें, उसका भी ट्रांसपोज कर दें, तो हमारा जो अभी शुरुआत में ये था वही आ जाएगा। ओके, आपको नहीं समझ में आया, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
हमने ए बराबर कोई ले लिया 1 2 1 3 4 5 ले लिया, इतना ले लिया, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज आप क्या होगा, आप फटाफट बताइए ए ट्रांसपोज तो क्या होगा। देखिए 1 3 4 5 होगा कि नहीं, पंक्तियों को कॉलम में लिख दिया, ओके। और आपने हमने क्या कहा था, अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए आपको समझ आ जाएगा, ए डैश उसका भी डैश, ठीक है। देखिए ए डैश का मान क्या है, ये 1 3 4 5, ओके। और उसका क्या है डैश, अब इसका डैश निकालेंगे, देखिए ये क्या आ जाएगा 1 4 3 और 5। देखिए ये तो ये हमारा अभी क्या था, देखिए ये हमारा ए के बराबर था कि नहीं, ये ए के बराबर, तो ये ए आ गया। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी बराबर चली रही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये क्या हो गई, ये हमारे प्रूव हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं, ओके। आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका हम ट्रांसपोज निकालें, उसका हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें, और फिर उसका भी ट्रांसपोज निकालें, तो हमारा जो अभी शुरुआत में था ए उसी के बराबर हो जाएगा। नहीं आपको समझा, आपको समझ आ गया होगा कैसे। देखिए शुरुआत में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ओके। अब आपको उसका वो ट्रांसपोज निकालना, ओके। अब ट्रांसफर निकाल लिया, उसका भी ट्रांसफर निकालना है, तो शुरुआत में आपने जो ए लिया था वही आ जाएगा, बस इतना ही कहना है, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम आपको अगली प्रॉपर्टी बता दें, हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि, और ये क्या ट्रांसपोज है, और बराबर क्या होता है के ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर और जहाँ कि हमारा क्या एक अचर है, कोई नंबर है यहाँ पर, तो ठीक है। तो जैसे बताइए आप भी के बाहर कोई नंबर बैठा है, ओके, और पूरे का डैश लगा है, तो आप इसका ही तो डैश निकाल सकते हैं। 5 का कैसे निकालेंगे, 5 का जब भी तो निकाल पाएंगे, इसका गुणा करेंगे, ओके। आपको गुणा नहीं करना है, ओके। देखिए आपको क्या करना है, आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपने ये तो पता कर लिया कि के ए डैश बराबर के ए डैश होता है, ओके। देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल ले लें, जैसे माना माना ए बराबर 1 2 3 4 5 ले लिया, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए डैश क्या होगा, ए डैश हमारा क्या होगा 1 4 2 5 होगा। तो देखिए तो लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने के ए डैश लिया, ओके, के, और ये पूरे का डैश है, सॉरी पूरे का डैश है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने के बराबर कोई नंबर ले लें, के बराबर कोई नंबर हमने मान लिया के बराबर 1 नहीं के बराबर 2 ले लीजिए, ओके। के बराबर 2 मान लिया, अपने 30 से मान लिया, ओके, आपको समझाने के लिए, ओके। देखिए क्या होगा 2, और ये ए था, ए अभी एक रखिए, क्या 1 4 2 5, और उसके का ब्रेक लगा के क्या है, उसका ब्रेक लगा क्या है ट्रांसपोज है, ब्रेक लगा क्या है ट्रांसपोज है। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे का ट्रांसपोज नहीं, आपको 2 तो बाहर ही लिखना है, ट्रांसपोज सिर्फ इतने का ट्रांसपोज ये था, इसका ट्रांसपोज निकलेगा सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसपोज निकलेगा, अभी ए का। तो आपको पता होगा ये कितना हो जाएगा 1 2 4 5, आपको समझ आ गया, बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि अगर कोई अभी उसके बाहर नंबर बैठा हो और उसका क्या निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हम उस नंबर का नहीं होगा, नंबर तो वही रहेगा, लेकिन अंदर जो अभी होगा उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ओके। आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और हम आपको अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 बता दें, प्रॉपर्टी नंबर 3 बता दें। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है तीसरी वाली, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कहने का मतलब दो आबी हों आप उनको जोड़िए, उनका ट्रांसपोज निकालिए, बराबर आप आबी ए है उसका ट्रांसपोज निकालिए, आबी बी है उसका ट्रांसपोज निकालिए, और उन्हें जोड़िए, दोनों के मान बराबर आएंगे। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, जैसे देखिए हमने माना, यहाँ पर माना ए बराबर 1 2 4 5 ले लिया, ठीक है, और बी बराबर हमने अपने पास से मान लिया 2 3 5 7 ले लिया, ओके, 2 3 5 7 ले लिया, ओके। अब आपको देखिए कैसे करना है कि अब ए है तो बिना के यहाँ से आप ए तब या इम्प्लाई दैट ए डैश बराबर क्या होगा, देखिए 1 2 4 5 होगा कि नहीं, आपको समझा। अगर ए है तो ए डैश हम आपको बता चुके हैं, ओके। ये पंक्ति होती है ना, कॉलम में लिख देते हैं। और यहाँ देखिए बी डैश क्या होगा, देखिए 2 और ये 3 5 7, ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्या लेनी है लेफ्ट हैंड साइड इधर ले लीजिए, इधर थोड़ा इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है ए प्लस बी का डैश है। तो उससे पहले हमें ए प्लस बी पता करना होगा, फिर उसका डैश पता करेंगे, ओके। देखिए ए प्लस बी, ए का मान धरिए क्या है 1 4 2 5, ओके, प्लस बी का मान क्या है 2 5 3 7, ओके। अब इन्हें जोड़ दीजिए ना, देखो जोड़ना घटाना हम आपको बता चुके हैं, ओके। इससे पहले वाली वीडियो में हमको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सब बता चुके हैं, ओके। 1 और 2 3 और 2 3 5 4 5 9 5 और 7 12, ओके। आपको समझ आ गया कि जोड़ना हो तो उठा के इस पर बिठा दीजिए और जो नंबर हो वही जोड़ दीजिए। तो ये हमारा ए प्लस बी का मान आ गया, ओके, ए प्लस बी का मान आ गया, ए प्लस बी का मान। हमें ए प्लस बी डैश पता करना है, तो ए प्लस बी डैश, तब यहाँ पे लिखिए तब ए प्लस बी डैश हमारा क्या होगा, देखिए ये तो है, इसका देखिए कर दीजिए 3 5 और ये क्या हो जाएगा 3 5 और ये 9 और 12, ओके।
देखिए ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी का डैश आ गया। ओके, ये हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड सोल्व करें। ओके, राइट हैंड साइड, सॉरी यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो भी लिख देते हैं। ओके, अब इधर देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, इधर राइट हैंड साइड ये वाले क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का मान धरिए क्या है, ए डैश का मान यहाँ पर रख दीजिए क्या है 4 5 ये हो गया, प्लस बी डैश का मान क्या है 2 3 5 7। ओके, इतना आ गया। अब आपको इन्हें जोड़ना है। ओके, इन्हें जोड़ना है। देखिए 1 और 2 कितना हो जाए 3, 4 5 कितना होता है 9, और 2 और 3 5, और 7 5 12। आपको समझ आ गया। अब आप देखिए, आप इन्हें देखिए, आप इन्हें गौर से देखिए, गौर से देखिए कि ये और ये बराबर हैं कि नहीं, हैं कि नहीं बराबर, बिल्कुल हैं बराबर, बिल्कुल हैं। तो यहाँ से लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी थी ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको समझे आ गया होगा। और यही बात देखिए हमारी प्रूफ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। इनके मान निकाल चुके हैं, ये हमारी प्रूफ हो चुकी है, PROVED प्रूफ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, और हमको इसी प्रकार से हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी कुछ इस प्रकार से कि ए और बी का ए और बी इन दोनों का गुणा करके हम अगर उनका ट्रांसपोज निकालें और अब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का गुणा करें तो उनके दोनों के मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो देखिए हम आपको ये भी समझाते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए माना ए बराबर 1 3 4 5 ले लीजिए, वही वाले आप भी। ओके, और बी बराबर हमने ले लिया, सॉरी यहाँ देखिए इम्प्लाई दैट ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बराबर 1 3 4 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी बात देखिए बी बराबर में माना, बी बराबर क्या माना 5 7 2 4 लीजिए। ओके, कोई भी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं। ओके दोस्तों, समझने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। ओके, 2 4 इतना हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इधर, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इधर क्या है ए बी का ट्रांसपोज बराबर। पहले देखिए ट्रांसपोज हम जब भी निकाल पाएंगे जब हमें ए भी पता होगा। ओके, तो पहले हम ए भी पता करेंगे। तो ए भी देखिए, ए भी कैसे आएगा, ए का मान धरिए 1 4 3 5, और यहाँ पर देखिए बी का मान रखिए, बी का मान है 5 2 7 4। समझ आ गया आपको नहीं। अब आपके इनका गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा। और हम आपको गुणा करना सब बता चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए गुणा करके पंक्ति आई कॉलम, तो 1 पंचे 5 और प्लस 3 दूनी 6, 1 सत्ते 7 प्लस 3 चौको 12, 4 पंचे 20 प्लस 5 दूनी 10, 4 सत्ते 28 प्लस 5 चौको 20। आप इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 6 5 11 12 7 19 और 20 10 30 और ये हमारा हो जाएगा 48। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज पता करना है। तब आप लिखिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या होगा 11 19 30 48। ओके दोस्तों, 30 48 ये है क्या। अब इसी प्रकार से आपको राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। क्या करनी है, राइट हैंड साइड RHS सोल्व करनी है। क्या है, बी डैश ए डैश। ओके, अब देखिए पहले आपका बी डैश का मान रखिए, पहले बी डैश का मान रखेंगे। ओके, तो बी डैश का मान हमारा क्या था, ये 5 7 2 4। ओके, और ए डैश का मान क्या था 1 3 4 5। ओके, अब आपका इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे देखिए 5 प्लस और 2 3 6, और यहाँ पर देखिए इसका ऐसे में करेंगे 5 20 प्लस 5 दूनी 10, और देखिए यहाँ पर होगा 7 प्लस 7 और 4 3 12। ओके, और यहाँ पर 7 चौक 28 प्लस 4 पंचे 20। ओके, आप इनको जोड़िए 6 5 11 और 20 10 30। ओके, और 12 7 19 और ये कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। अब देखिए आप दिमाग लगाइए, आप दिमाग क्या है आप देख ही लीजिए खुद ही, ये और ये बराबर है कि नहीं। देखिए बराबर है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यहाँ से देखिए बात प्रूव हो चुकी है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये 4 प्रॉपर्टी हो चुकी है, और कुछ अगली प्रॉपर्टी कुछ हम आपको लिख के दे देंगे और आपको वो नोट कर लेंगे, वो इसी प्रकार से काम कर देंगे। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर हमारी अगली है 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ए बी सी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज
और इधर ए ट्रांसपोज। आप इसको खुद प्रूव करेंगे, ओके, आप इसको खुद प्रूव करेंगे, हम आपको इसे नहीं बताएंगे, ओके दोस्तों। और देखिए आप प्रूव कैसे करेंगे, देखिए पहले ए भी पता कर लेंगे, फिर ए भी पता कर लेंगे, आप उसमें सी का गुणा कर देंगे और उसका जो निकलेगा आपको उसका ट्रांसपोज करेंगे। इसी प्रकार देखिए सी भी पता करेंगे, सी डैश बी डैश, और देखिए सी डैश भी पता करके उसमें ए डैश से गुणा कर देंगे और जो आएगा वो इसके बराबर होगा, ओके दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से नोट कर, इसी प्रकार से आप इसको प्रूव कर लेना और हम आपको आगे भी बता, अब हम आपको बताएंगे सममित आव्यूह, ओके तो सममित आव्यूह और विषममित आव्यूह, ओके। तो देखिए सममित आव्यूह क्या होता है हम आपको बताएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, एक वर्ग आव्यूह, क्या लिखेंगे, एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए के लिए, ए के लिए वर्ग आव्यूह ए के लिए उसका ए डैश सममित आव्यूह कहलाता है, ओके। वर्ग आव्यूह के ए के लिए, सॉरी इसे ऐसे लिखिए, ए के लिए ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश है, ए बराबर ए डैश एक सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है, सॉरी कहलाता है, कहलाता है। आपको समझ होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक वर्ग आव्यूह ए के लिए अगर ए जो आव्यूह अपने परिवर्त के बराबर हो, जब कोई आव्यूह ए अपने परिवर्त के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई आव्यूह ए अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं, ओके दोस्तों। हाँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं, माना जैसे लिखेंगे, जैसे माना ए बराबर, या सीधे लिखिए माना ए बराबर क्या है, ए बराबर मान लीजिए आप किताब से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। हमने आपकी किताब से एग्जाम्पल ले लिया, 3√3 2 है, ये 3 है, -2 है, -1.5 है और इधर कितना है, -1 है, 3 -1 1, ओके। अब देखिए ये क्या है, तब ए डैश बराबर, हमें बताना है कि ये सममित आव्यूह है कि नहीं है, ओके। तो देखिए हम आपको पहली बात तो हमें ए पता करना होता है, ए डैश भी पता करना, दोनों को बराबर करना होता है, ओके। देखिए ए डैश क्या होगा, √3 -2, इधर ऐसे में लिखे 3 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। ये मान सही है ये, ठीक है, और यहाँ पर इसी बार मान नहीं होगा। अब इसको भी ऐसे में लिखना है 2 1.5 माइनस का, और ये कितना है माइनस का 1, ओके। इतना इसको ऐसे में लिख दिया, इसको ऐसे में है, अब इसको भी ऐसे में लिखेंगे, इसको भी ऐसे में लिखेंगे, तो 3 -1 1, देखिए और ए डैश बराबर, और देखिए ये जो है हमारा आव्यूह ए ही है, देखिए है कि नहीं ये, तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अतः आव्यूह ए, आव्यूह ए एक सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है। आपको समझ में आ गया होगा, ओके। देखिए सममित आव्यूह क्या होता है कि आप आव्यूह ए लीजिए, उसका ट्रांसपोज पता करिए और दोनों का आव्यूह, दोनों का मान सेम आना चाहिए। अगर आपका मान सेम आता है तो वो सममित आव्यूह होगा, अगर सेम नहीं आता है तो सममित आव्यूह नहीं होगा। बस क्लियर है, बहुत साफ है बिल्कुल, अगर बराबर आ जाए दोनों तो सममित है, नहीं तो नहीं है, बस बात खत्म। देखिए इसी प्रकार हम विषम सममित पढ़ेंगे, ओके। तो अब विषम सममित आव्यूह क्या होता है आपको पता होगा, विषम सममित आव्यूह कैसे होता है आपको वैसे। देखिए सममित आव्यूह हमने आपको क्या बताया था, ए डैश के बराबर हो तो सममित आव्यूह कहलाता है। जब हमारा ए -a डैश के बराबर हो या ए डैश हमारा -a के बराबर हो तब हमारा आव्यूह, तब आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। यह ध्यान लिख दीजिए, यदि बहुत सरल है, बहुत सरल है, विषम सममित होगा, ओके। बहुत क्लियर है कि जब हमारा ए -a डैश के बराबर हो या ए ट्रांसपोज हमारा -a के बराबर हो तो हमारा वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम आपको मानेंगे, लिखिए माना ए बराबर, देखिए आपकी किताब से ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। तो NCERT है पूरा, ओके। देखिए ये है, देखिए 0 है, E है और F है, और ये क्या है -E है, 0 G है, और यहाँ पर है देखिए -F -G और 0, ओके। इतना हो गया, इतना हो गया कि नहीं। देखिए ए, यहाँ देखिए डायरेक्ट इसका ए डैश पता करिए, क्या पता करिए, ए डैश पता करिए, तो ए डैश क्या हो जाएगा, 0 E और F हो जाएगा, -E 0 G हो जाएगा, -F -G 0 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, और हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए ए डैश बराबर, अब देखिए यहाँ से देखिए अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस बाहर लें, तो देखिए यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ देखिए ई हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे -E हो जाएगा, ई 0 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ओके। माइनस चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस होता है
वहाँ से चला जाता है, जहाँ नहीं होता है वहाँ आ जाता है। जब कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं, कोई चीज़ वहाँ से कॉमन लेते हैं, वो चीज़ वहाँ होती है तो चली जाती है, और जो नहीं होती है वो उसके बटे में आ जाती है। ओके, देखिए तो यहाँ देखिए माइनस ए, तो ये हमारा क्या होगा, देखिए इम्प्लाइज दैट, इधर देखिए ए बराबर, अब देखिए माइनस है माइनस, अब देखिए ये क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये अभी ए ही है, ये अभी क्या है, ये अभी ए ही है। ओके दोस्तों, ये हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, अब देखिए अभी ये ए क्या है, अभी ए ही है, तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है, ए प्रूफ हो चुका है, ये हमारा ए डैश था। ओके, देखिए ए डैश बराबर माइनस ए प्रूफ हो गया। आप ये प्रूफ कर दीजिए या आप ये प्रूफ कर दीजिए, बात एक ही। ओके, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब विषय उम्मीद अभी समाप्त। ओके दोस्तों, ये वीडियो जो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, ये वीडियो बहुत ही काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस हिसाब से हम आपको एक्सरसाइज 3.3 जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके दोस्तों, तो आपको इस वीडियो का इंतजार करना है, आपको वो मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये आर्टिकल है, ये खत्म होते हैं, और अगला जो वीडियो आएगा आपको कैसे 3.3 पे आएगा। ओके दोस्तों, अगर आपने 3.2 अगर नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। और देखिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, तो आपको एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।